ये सिर्फ एक सड़क नहीं थी, ये था बिहार के विकास का सपना। नाम था जेपी गंगा पथ, लागत पूरे 3831 करोड़ रुपए और वादा था बदलते पटना की तस्वीर का। 9 अप्रैल को फीता काटा गया, नेता मुस्कुराए, कैमरे चमके, लेकिन 3 दिन बाद ये मुस्कानें गायब हैं। वजह है गंगा पथ की चमचमाती सड़क पर आई दरारें। और बिहार फिर वही सवाल पूछ रहा है कि साहब ये सिस्टम कब सुधरेगा। 3831 करोड़ रुपए लगे, सपनों का मरीन ड्राइव बना, मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया और फिर 3 दिन में ही सपनों में दरार आ गई। पटना का गंगा पथ अब विकास की मिसाल नहीं, सिस्टम का मजाक बन चुका है। लेकिन जो दरार हमें आपको सामने दिख रही है, उसे मानने को मंत्री जी तैयार ही नहीं हो रहे हैं। उनका तो कहना है कि उनके विभाग के लोगों ने निरीक्षण किया है, पुल में कहीं भी दरार की बात ही नहीं। मंगलवार को वो खुद पुल का निरीक्षण करेंगे। पुल कहाँ गिर गया? पुल में दरार आ गई है सर, क्या? कहीं दरार नहीं है। और हमारी टीम कल गई थी, जो सीजीएम है स्तर के जो अधिकारी हैं बीएसआरडीसी के, वो गए थे, स्पॉट का वेरिफिकेशन भी किया। हमारे सिरसत कपिल भी वहाँ गए थे, उन्होंने भी स्पॉट का वेरिफिकेशन किया है। जो 2 जॉइंट्स के 2 पिलर्स के बीच में जो सपोर्टिव एथी होता, लेयर डाला था, उसमें एथी आया था। वो भी लेयर जब आपको नया लेयर पड़ता है, सेकंड लेयर पड़ता है, तब उसका आता है। कहीं उसमें तकनीकी दिक्कत नहीं है। फिर भी हमने चीफ सीजीएम को बोला है कि पूरा रिपोर्ट बनाकर कल शाम तक हमको देगा। कल खुद मैं जाकर स्पॉट पे भी देखूंगा और कहीं ऐसे दरार की बात नहीं है, कोई पिलर में दरार नहीं है, ये बात स्पष्ट रखिए। जब 2 पिलर, ब्रिज का जो 2 पार्ट होता है, जब जहाँ पर उसका पिलर जुड़ता है वहाँ पर पैचेज दिए जाते हैं, ताकि वो केवल दोनों के बीच का स्पेस है, वो स्पेस पहले से भी रहता है। लेकिन फिर भी तकनीकी बिंदु है, इसका पूरा रिपोर्ट हम लोग मंगवा रहे हैं और निश्चिंत रहिए कोई दरार नहीं है। अब मंत्री जी न जाने कौन से विभाग से जांच करवा रहे हैं, क्योंकि सामने आए वीडियो और तमाम लोग दरार की बात साफ कह रहे हैं। दरअसल 9 अप्रैल को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के कंगन घाट से दीदारगंज तक बने इस गंगा पथ का लोकार्पण किया था। इस मौके पर मंच पर बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन, विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव और कई वरिष्ठ अधिकारी व जनप्रतिनिधि मौजूद थे। भारी तामझाम और सुरक्षा व्यवस्था के बीच यह उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित किया गया। लेकिन इसके कुछ ही दिन बाद पुल की सड़क पर दरारें सामने आना न केवल सरकार बल्कि निर्माण एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है। पुल पर आई इस कदर दरारें कहीं न कहीं विपक्ष को नीतीश सरकार को टारगेट करने का एक मौका भी दे गईं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या आने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए सरकार ने इस पुल का उद्घाटन जल्दबाजी में कर दिया, जिसके चलते इसमें दरारें आ गई। तेज आंधी और बारिश के बीच मुख्यमंत्री का उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचना और उसी पुल पर दरारें आना बताता है कि उद्घाटन से पहले तकनीकी परीक्षण और सेफ्टी चेक पूरे नहीं किए गए। ये कोई पहला मौका नहीं है जब बिहार में किसी बड़े पुल या सड़क प्रोजेक्ट को लेकर विवाद हुआ हो। इससे पहले भी कई बार निर्माणाधीन पुलों के गिरने, सड़कों के धंसने और समय से पहले टूटने की खबरें आती रहीं, जो लगातार सरकार, अधिकारी और इंजीनियर पर सवाल खड़े करता है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।